गणित कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 और कक्षा 10 गणित के बच्चों के लिए हमने सुपर सीरीज स्टार्ट की है। इस सुपर सीरीज के अंतर्गत हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करते हैं। ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो पिछली बोर्ड की एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं पिछले 6-7 वर्षों में। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल कैसे हैं बराबर, तो k का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा गया है। k का मान ज्ञात करना है। किसका मान? k का मान। यहाँ पे ऑप्शन लिखा है 3, 6, 9, 12। इसी में से एक सही है। तो देखिए ये हमारा जो समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0, इसमें कह रहा मूल बराबर है। तो हमारा समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0। तो जब भी मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। आप याद कर लेंगे कि जब भी क्वेश्चन में लिखा हो मूल कैसे हैं बराबर, तो इसका मतलब होता है कि d बराबर 0। d का मतलब होता है विविक्तकर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और d का मतलब होता है, आपका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। याद रखेंगे इसको। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो जहाँ पे ये d है, d की जगह पे आप लिखेंगे b² माइनस 4ac, बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पे 0। अब b क्या होता है आपको ध्यान होना चाहिए। b का मतलब x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है? x के साथ -12, तो ये b हो गया। तो b² की जगह पे -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, ऐसे। फिर -4a। a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है? 3। तो a की जगह पर 3 गुणित c का मतलब अचर पद। अचर पद क्या है? k है। और फिर बराबर 0 है, तो बराबर आप लिख देंगे 0। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दिया, आगे जगह नहीं है। तो अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 4 3 12 और 12 का k में गुणा हुआ तो 12k, और फिर बराबर क्या लिख देंगे आप? 0। तो अगर -12 के आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का 12k हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 144। इसका मतलब आप लिखेंगे 12k बराबर 144। तो k बराबर क्या हो गया? 144 और 12 कहाँ जाएगा? बटे में नीचे। तो k बराबर जब आप 12 से 144 को भाग करेंगे तो आएगा 12। इसका मतलब k आपका कितना निकला? 12 निकला। अब आप अपने ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए 3, 6, 9, 12। तो ये 3 गलत है, 6 भी गलत, 9 भी गलत, ये 12 वाला ऑप्शन आपका सही। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। क्या होती है? लंबवत कि समांतर कि ए बी दोनों, मतलब लंबवत भी समांतर भी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज ABC है। अब ये कोई रेखा है DE। तो ये क्या कर रही है? त्रिभुज की भुजा AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब AD और बटे ये वाला हिस्सा BD ये बराबर है AE और बटे CE। ठीक है, ये हुआ एक अनुपात में विभाजित करने का मतलब। तो जब भी कोई रेखा जैसे DE है त्रिभुज की 2 भुजाओं को AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो हमेशा तीसरी भुजा मतलब BC के क्या होती है? समांतर होती है। ये प्रमेय है, आपको याद रखना है। तो समांतर वाले को हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर है।
लिखा हुआ है बिंदु -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। किसके निर्देशांक ज्ञात करना है? मध्य बिंदु के। तो पहला बिंदु हमारा है -2, 6, ये -2, 6 ये पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु हमारा है -2, 10, -2, 10। तो ये पहले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं x2 और y2। हमें इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो x1 हमारा है -2, तो x1 की जगह पे -2 प्लस x2 की जगह पे भी -2 और बटे नीचे क्या रख देंगे? 2। फिर ये कामा लगा देंगे। फिर y1 क्या है? 6 प्लस y2 क्या है? 10 और बटे नीचे क्या है? 2। तो देखिए माइनस माइनस का जोड़ माइनस ही रहता है। तो -2 जब आप जोड़ोगे तो माइनस का 4 होगा। -2 का जोड़ कितना होगा? -4। और नीचे क्या है? 2। तो 2 से जब 4 को भाग करोगे 2 दूना 4, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये -2 का जोड़ हुआ -4 और बटे नीचे 2। और ये 6 और 10 16 बटे 2, 16 बटे 2। तो 2 दूना 4, ये -2 हो गया और 2 अट्ठे 16। तो ये आपका आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। आंसर क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक -2, 8, -2, 8। आपका चौथा क्वेश्चन है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी क्या है? तो देखिए जैसे बिंदु ये 3, 4 आपका लिखा है, तो पहला बिंदु क्या बताता है कि ये दूरी है आपकी x अक्ष पर, और दूसरा बिंदु क्या बताता है कि ये दूरी है आपकी y अक्ष पर। तो जब आपसे पूछे कि y अक्ष से दूरी, तो जब आप y अक्ष से दूरी पूछे तो आप y वाले को क्या करो? छोड़ दो और आंसर में क्या लिख दो? x वाले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब 3, 4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी? 3 होगी। और आगे अपनी तरफ से लिख दोगे मात्रक, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं यहाँ पे, तो मात्रक लिख देंगे। अगर इसी सवाल में ये पूछता कि बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी क्या है, y की जगह पे x अक्ष लिखा होता, तो आप x वाले को इसको छोड़ देते, अब तब आंसर में क्या लिख देते? 4। ठीक। आपका पांचवा क्वेश्चन है कि sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, sec थीटा बराबर क्या लिखा है? 2। मान किसका निकालना है? थीटा का। तो हम लिखेंगे sec थीटा बराबर 2। तो sec का उल्टा क्या होता है? cos। तो sec की जगह पे हमने लिख दिया cos, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जब sec का अपोजिट cos, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 1/2, क्योंकि 2 के नीचे कुछ है नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या रख सकते हैं? 1। तो 2 कहो चाहे कहो 2/1, और 2 का उल्टा क्या होगा? 2/1 का उल्टा 1/2। तो sec का उल्टा होता है cos, तो 2 का उल्टा 1/2। तो हमने लिखा cos थीटा बराबर, अब 1/2 जो है cos के टेबल में कितने अंश का मान होता है? sin 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है। तो 1/2 चूँकि cos 60 का मान होता है, इसलिए 1/2 की जगह पर आप cos 60 रख सकते हैं। दोनों तरफ से cos काट देंगे, तो इधर से बचा थीटा
और इधर से क्या बचा 60 अंश। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मैथ क्लास 10 सुपर सीरीज़ जो हमने शुरू की है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के बच्चों के लिए, ये हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7 बजे आप हमारे चैनल यस कोचिंग पर देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें।